हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पे जैसे वो इजहार तो अपनी फीलिंग का करता है, लेकिन वो बुद्धू कुछ समझता नहीं और वो आगे से अपनी हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी होती है और उसकी वॉच उसे बता रही होती है कि हमारी हार्ट बीट पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। तो माइक कहता है तुम ठीक हो ना। जिद कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मेरे दिल जोर जोर से क्यों धड़कने लग जाता है। मुझे लगता है मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए किसी दिन। माइक कहता है फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर कहता है अभी जो मैंने कहा तभी उसे याद आता है कि जेद ने कहा था अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी होगी। तो वो कहता है कुछ नहीं, हम जा रहे हैं ना यहाँ से। जेद कहता है हाँ चलते हैं क्योंकि मेरे पेट में घर घर सी दर्द हो रही है। माई कहता है घर घर वो क्या होती है। तो जेद बताता है मुझे रेस्ट रूम जाना है ना इस वजह से। तो वहाँ से चले जाते हैं। माई और जेद आ रहे होते हैं ऑफिस, जहाँ पे जेद काफी बुरी तरीके से बेचारा गिर जाता है और उसका सारा जोश नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में होता है। हाँ भाई टेंशन तो होगी ना, पैसे जो भरे हैं उसने। और माई से ऊपर उठाता है, दोनों सफाई कर रहे होते हैं इस जूस की। तभी ऊपर से एक लड़की आती है जो कि फ्लर्ट करने लग जाती है माई के साथ। ये सोचता है क्या कोइंसिडेंस है, हम ऑफिस के बाहर हैं, कहीं ये माई का क्रश तो नहीं है, इसका मतलब वो घस को लाइक नहीं करता। तभी वो माई से पूछने लग जाती है कि तुम फ्री हो ना, मेरे साथ चलो। लेकिन वो मना कर देता है ये कहकर कि हम दोनों ने प्रोजेक्ट का काम खत्म करना है जल्दी जल्दी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। वहाँ से चला जाता है। काफी दिन गुजर गए होते हैं, माई सबके साथ घुल मिल गया होता है। जिस पे जेद कहता है तुम्हें कुछ ही महीने हुए हैं आए हुए और तुम सबके साथ कितना घुल मिल गए हो, सबका तुम्हें पता है। लेकिन आगे से वो कहता है मुझे एक्सटेंड का नहीं पता। जेद कहता है उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम इतने पॉपुलर हो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए अवार्ड सेश बनाऊं क्या। माई कहता है तुम बहुत क्यूट हो। जेद कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। माई कहता है तुम्हें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जेद कहता है ठीक है मैं डिजिटल वाला बना दूंगा, तुम प्रोफाइल के तौर पे इस्तेमाल कर लेना। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सब बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे गन खड़ा हो जाता है, खुशी के मारे चिल्लाने लग जाता है। किंग उससे पूछता है क्या बात है, इतना क्यों चल रहे हो बंदरों की तरह। गन कहता है मैंने जापान की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है संक्रांत से पहले और मैं वहाँ पे जाके एंजॉय करूंगा। जहाँ पे वो एक दूसरे को टीज करने लग जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तभी वो अजय से पूछता है कि अब की बार तुम कहाँ जाओगे। संक्रांत थाई का एक फेस्टिवल होता है जिसमें पानी के साथ खेला जाता है और ये न्यू ईयर के तौर पे वो मनाते हैं कि तुम इस बार कहाँ जाओगे संक्रांत के लिए। लेकिन वो काम कर रहे होता है तो सुनता नहीं। माई से बताता है कि वो आपसे बात कर रहा है, जिस पे वह फिर से उसे पूछता है तुम कहाँ जाओगे अब की बार। लेकिन जेद बताता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ खाना वगैरह खाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। प्लस कहता है इसका मतलब तुम संक्रांत सेलिब्रेशन मिस कर दोगे। लेकिन जेद कहता है हर बार सेम ही तो होती है, इसमें मिस करने वाली कौन सी बात है। वह कहता है ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से। तो वो आगे से कहता है मेरे लिए अगर तुम जा रहे हो तो खाना लेके आना, टेस्टी टेस्टी वही मैं खाऊंगा। और काम करने लग जाता है। माई को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसके साथ जाना चाहता होता है। वो दोनों लिफ्ट के पास खड़े होते हैं जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम संक्रांत फेस्टिवल पे फ्री हो क्या, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे और पानी के साथ खेलेंगे। लेकिन जेद कहता है नहीं, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ, जो कॉमिक्स बुक्स मैंने रखी हुई है और पढ़ लूंगा मैं। जिस पे माई काफी सैड हो जाता है। तो जेद दिल में सोचता है ये इस तरह से कभी भी खामोश नहीं रहा, क्या मैंने इसे नाराज कर दिया या फिर ये चाहता होगा कि इसका कोई फ्रेंड इसके साथ आए। ओहो मैंने ये क्या कर दिया। किंग गन से पूछता है तुमने वहाँ को देखा क्या। गन बताता है बहस उसे अपने साथ काम पे लेके गया क्योंकि इतने दिन हम छुट्टी पे जाना है ना, तो सारा काम एक ही दिन में करवा रहा है। सॉन्ग पूछता है आप लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हैं वेकेशन के लिए, कब आएंगे। गन बताता है हम एक वीक के लिए जा रहे हैं, तो हम वापस फौरन आ जाएंगे संक्रांत डे के बाद। जिस पे वो ओके बोलता है और काम करने लग जाता है। गन कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुमसे कोई काम नहीं होगा ना तो तुम छोड़ देना, हम आके तुम्हें ठीक करके दे देंगे। किंग भी उसे तसल्ली देते हुए कहता है और तुम टेंशन मत लो, शुरू शुरू में जब मैं काम करता था मुझसे गलतियां होती थी। और कहता है तुम भी ब्रेक ले लेना। इस पे तो उन्हें थैंक यू बोलता है। गन किंग को ताना मारते हुए कहता है तुम्हारे जो रिवॉर्ड्स है ना ये काम नहीं आने वाले, समझ गए तुम। और किंग उसको ताना मारता है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और गन कहता है तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। लेकिन किंग कहता है जाओ अपनी सीट पे, मेरा दिमाग मत खराब करो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गस आता है टॉन्ग के साथ फ्लर्ट करने के लिए। गस कहता है तुम ब्लश कर रहे थे ना और इस वजह से तुम वहाँ से चले गए जब मैं तुम्हें बुलाने लगा था। टॉन्ग कहता है क्या बोल रहे हो तुम। गस कहता है
है तुम्हारे प्लान्स है क्या संक्रांत के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं। गस कहता है तुम्हारे साथ कोई जाने के लिए नहीं है क्या, मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या, लेकिन टोंग कहता है नहीं मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, समझ गए तुम। गस कहता है तुम्हें पानी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता क्या, या तो फिर हम मूवी देखने के लिए चले जाएंगे। लेकिन तभी टोंग उसे काफी रूड वे में कहता है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम बहुत बोलते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम बहुत बोलते हो। इसकी वजह से गस की फीलिंग्स काफी हर्ट होती हैं। उन दोनों को किंग और गन देख रहे होते हैं। उन्हें याद आता है कि थोड़ी देर पहले भी गस ने टोंग से पूछा था संक्रांत फेस्टिवल के बारे में, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। गन गस के पास आता और कहता मुझे तुमसे कुछ चीज को लेकर बात करनी है, मेरे साथ आओ तुम। उसे लेके चला जाता है। किंग उसे समझाने के लिए बैठता और कहता है तुमने अभी जो गस को कहा ना हमने सुन लिया, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उसे एक अच्छा आंसर देना चाहिए था, और ये मैंने नोटिस किया है कि तुम उसे बहुत इग्नोर करते हो। जब हम बोलने लगते हैं ना तो हमें सुनने वालों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए, और इस बारे में तुम खुद सोचो, समझ रहे हो तुम। टोंग काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि शायद उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने सही से बात नहीं की गस से। जेड और माई वापस जा रहे होते हैं और जेड ट्राई कर रहा होता है कि उसका मूड सही हो जाए, लेकिन उसका मूड सही हो ही नहीं रहा होता। तभी जेड उसे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा संक्रांत में अगर तुम मेरे साथ आओगे तो। जिसपे वो फौरन मान जाता है और काफी खुश हो जाता है। जेड सोचने लग जाता है मैं कौन सी शॉपिंग करूं, मुझे तो अभी तक पैसे भी नहीं मिले, मेरी सैलरी ही नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा। फिर दोनों वहाँ से खुशी खुशी जाते हैं। संक्रांत फेस्टिवल आता है। जेड और माई जा रहे होते हैं फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे जेड कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। माई कहता है तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जेड कहता है तुम मेरी पिक्चर लो ना, मैं मॉम को सेंड करूंगा। वो उसकी पिक्स लेने लग जाता है। एक स्ट्रेंजर बैठा होता है तो उसके साथ पिक्स लेता है। उसके बाद कहता है कि मैं इतना फनी क्यों लग रहा हूँ, लेकिन माई कहता है तुम बहुत ही अडोरेबल लग रहे हो। उसे वो पिक्चर सेंड करने को कहता है और पिक्चर सेंड करता है। वो फैमिली ग्रुप चैट में से सेंड कर देता है और सब उस पे कमेंट करने लग जाते हैं। माई कहता है जेड को कि तुम्हें पता है मैंने कभी भी संक्रांत फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं किया। ये दिल में कहता है कि इतना सैड क्यों लग रहा है, मुझे इसे चेयर अप करना चाहिए। जेड कहता है तुम टेंशन मत लो, बस मुझे फॉलो करते रहना, समझ रहे हो तुम। माई से थैंक यू बोलता है इसके साथ फेस्टिवल में आने के लिए। जेड कहता है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा इसके बाद। फिर वो दोनों एंजॉय करने के लिए नीचे उतरते हैं। दोनों काफी गीले हो चुके होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे घस भी आया हुआ है। इधर से टोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन घस कहता है मुझे तो लगा था कि जेड और माई आप दोनों आने वाले हैं, और इस बात पे टोंग को काफी बुरा लगता है। जेड कहता है जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा ना, तो हम मिलके खेलते हैं। वो सब पानी के साथ खेलने लग जाते हैं। सब काफी एंजॉय करते हैं। उनके ऊपर रंग भी लगाया जाता है। माई और जेड पानी लेने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे भी माई जेड की तरफ ही देखे जा रहा होता है। घस खाने की चीजें ले रहा होता है। टोंग उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पे उसे इग्नोर करके ऑर्डर देने लग जाता है। टोंग कहता है यहाँ पे मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ और तुम आज बहुत ही चुप चुप रहे, लेकिन वो इसे इग्नोर कर रहा होता है। टोंग कहता है तुम उस चीज को लेकर अपसेट हो जो उस दिन मैंने कही थी ना, लेकिन घस कहता है मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ पे आ रहे हो तो मैं कभी ना आता। टोंग कहता है कि लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, जिसकी वजह से घस का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो पैसे देने लगता है टोंग, तो उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम पैसे अपने पास ही रखो। लेकिन टोंग कहता है मैं तुम्हें मील ट्रीट करना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो। घस कहता है तुम अपने लिए ये खरीदो, वो होकर वहाँ से चला जाता है। माई और जेड दोनों अपना फेस साफ कर रहे होते हैं, जहाँ पे जेड माई की हेल्प कर रहा होता है और वो उसी की तरफ ही देख जा रहा होता है। दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। घस जेड को कहता है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल रंग से भर गया है, लेकिन माई तुम काफी हैंडसम लग रहे हो कलर में भी। टोंग पूछता है हम आगे क्या करेंगे, काफी थक चुके हैं। तो जेड उन्हें एडवाइस करता है चलो घर चलते हैं, जिस पे घस कहता है हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि मेरे सर में काफी दर्द हो रही है। माई को लगता है शायद उसे फीवर हो रहा होगा, तो उसे चेक करने लगता है। टोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और हमारा जेड उनको लेकर एक स्टोरी नरेट करता है। इसमें दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमें इसकी स्टोरी वहीं पे टूट जाती है। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें माई के साथ जाना चाहिए, मेरा मतलब है हम दोनों तुम्हें छोड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन टोंग इंसिस्ट करता है कि मैं इसे छोड़ने के लिए जाऊंगा, तुम लोग एंजॉय करो यहीं पे। वो उसकी हेल्प करने लगता है उठने के लिए, लेकिन घस कहता है मैं खुद चल सकता हूँ, समझ रहे हो तुम, और उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। वो जा रहा होता है जहाँ पे टोंग कहता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कैब बुलवाता हूँ। घस मना कर देता है। उससे पूछता तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। टोंग कहता है तुमसे माफी मांगने के लिए, उस दिन मैंने काफी ज्यादा बोल किया था, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। घस कहता है कभी कभी अल्फाज जो बोल रहा होता है ना वो उस पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन जो सुनने वाला होता है वो कभी भूल नहीं सकता। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है और टोंग का फेस काफी लटका हुआ होता है। वो काफी सैड फील कर रहा होता है। माई और जेड बैठे होते हैं, जहाँ पे जेड काफी खुश होता है। उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था इतना मजा आएगा यहाँ पे,
पे। माई के सर को टैप करता है और कहता है तुम्हें जितना खाना तुम खा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। लेकिन माई कहता है कि मैं पे करूंगा। जेद कहता है नहीं नहीं, हर बार तुम पे करते हो, इस बार मैं पे करूंगा। दिल में सोचता है कि इसके बहुत कम पैसे हैं। जिस पे माई मान जाता है, उसे थैंक यू बोलता है। माई कहता है कि हम इसी तरह से हर रोज डिनर कर सकते हैं। जे सोचने लग जाता है इसका मतलब ये हर रोज कह रहा है और मुझे इसके लिए हर रोज पे करना होगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन जेद कहता है हर रोज कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो माई कहता है कभी कभी चले जाया करेंगे। उसे कह देता है कि मेरी सैलरी मुझे इतनी नहीं मिलती तो मैं तुम्हें हर रोज नहीं खिला सकता। माई हंसने लग जाता है और कहता है मैं बस खाते वक्त तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। जेद कहता है अच्छा मैं समझ गया, तो तुम डिनर पार्टनर चाहते हो है ना, मैं भी यही चाहता हूँ, तो हम दोनों इकट्ठे खाया करेंगे। फिर जेद पूछता है तुम्हें ये फेस्टिवल अच्छा लगा ना इस बार। तो माई कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी जेद बताता है कि हर साल फेस्टिवल के बाद हमारे ऑफिस में स्पोर्ट्स डे भी होता है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, हम एक ही टीम में होंगे। माई इस बात पे कहता है स्पोर्ट्स डे होगा तो तुम मेरी टीम में होंगे ना। जेद कहता है बाकी के ट्रेनी काफी जेलस होने वाले हैं। और फिर कहता है मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या, प्लीज मुझे सच बताना, तुम घस को प्यार करते हो ना। लेकिन आगे से वो साफ साफ मना कर देता है। जेद कहता है तुम ब्लश कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसे लाइक करते हो ना, सच बताओ ना मुझे, और मैं देखता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की तरफ जैसे देखते हो। तभी उसे इसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है माई के एक्सप्लेन करने से पहले, जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। जिस पर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। हमें दिखाते हैं उसकी बहन जैन एक लड़के साथ लड़ रही होती है जिसने उसे छेड़ने की कोशिश की होती है। जब वहाँ पे जेद आता है तो उसे बताती है कि उसने मेरी ब्रेस्ट को हाथ लगाया था और हमारी वीडियो भी बना रहा था। ये जेद उसे मारने के लिए उसके गिरबान से पकड़ता है। आगे से वो कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें मारूं क्या, हाँ दूर हटो मुझसे। तभी माई भी उससे लड़ने लग जाता है। ऊपर से पुलिस वाला आ जाता है जो कि उनसे रीजन पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जेद बताता है इसने मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश की है। और वहाँ पे उसकी सिस्टर जैन भी बताती है कि हाँ इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी और वीडियो भी हमारी बनाई थी। तो वो उसे अपना फोन दिखाने को कहता है। वो फोन दिखाता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। जैन कहती है ये कैसे हो सकता है, इसने वीडियो बनाई थी। तभी जे डिटेक्टिव का मूड ऑन हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर उसने शूट किया था। अब हम आगे क्या करेंगे, सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी है ही नहीं। सोचता है कि उसे गिरा के उसे मार के उसे पता कर लेते हैं। तभी वो पुलिस वाले को कहता है कि मैं अभी जाता हूँ यहाँ से। लेकिन माई कहता है तुम्हारे पास एक और फोन है ना, जिस पे वो घबराने लग जाता है। जेद कहता है हाँ मुझे लगता है तुम्हारे पास एक और फोन है, दिखाओ वो हमें। लेकिन वो मना कर रहा होता है। वहाँ से वो भागने लगता है तो माई उसे पकड़ कर नीचे गिरा देता है, जिस पे पुलिस वाला उसे साथ लेके चला जाता है। जैन पूछती है तुम ठीक हो और थैंक यू बोलती है माई को। जेद कहता है अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। जैन को सॉरी बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जैन कहती है कोई बात नहीं। जेद फिर से उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तुम इतने अच्छे कैसे हो फाइट में। माई कहता है बस मैंने थोड़े से सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज लिए थे। तभी जेद कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पास 2 मोबाइल है। माई कहता है मैंने पहले तुक्का मारा था और 3 निशाने पे लग गया। जेद दिल में सोचता है कि रियल डिटेक्टिव तो माई है, मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ। माई कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जैन का शक होने लग जाता है तो वो जेद को अपने साथ लेके जाती है और उसे कहती है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। लेकिन वो कहता है वो मेरा इंटर्न है और यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आया और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहती है मैं नहीं मानने वाली, साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तो आगे से जैन कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और इस बार में मॉम को कुछ मत बताना, ठीक है ना। और वहां से चली जाती है। जेद कहता है तुम ठीक हो, जिस पे माई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जेद उसे अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखने के लिए कहता है कि कहीं यहाँ पे कोई चोर वगैरह ना आ जाए। और वो दोनों घर वापस जाते हैं। रास्ते में जेद फिर से उसे थैंक यू बोलता है और माई उसे थैंक यू बोलता है कि वो उसके साथ सॉन्ग फेस्टिवल में आया। जेद उसे बाय बोल के जाने लगता है, लेकिन तभी नोटिस करता है कि माई को चोट लगी हुई है। तो उसे कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो इस पे बैंडेज लगाते हैं। उसे लेके जाता है, उस पे बैंडेज लगा रहा होता है। माई कहता है मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला ताकि जेद को ये ना लगे कि वो झूठ बोल रहा था। जेद कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही। माई कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रही, शुक्र है मैं वहाँ पे था, अगर तुम्हें लग जाती तो मैं सोच भी नहीं सकता ये। जेद कहता है तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। माई कहता है कि मुझे नहीं पता कौन मुझे प्यार करता है और मैं सबके बारे में केयर नहीं करता, एक शख्स के लेकर केयर करता हूँ और वो तुम हो। जेद कहता है तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो, कहीं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं चाहिए। माई कहता है नहीं मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं चाहिए, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ जिस तरह से तुम हो। और ये सोचना बंद करो कि मैं किसे लाइक करता हूँ, जिसे मैं लाइक करता हूँ
वो तुम हो जीत। उसकी तरफ देख रहा होता है, एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखते हैं जीत को यहाँ पे उसकी बात समझ आई है कि नहीं, या वो कोई और ही अपने से इमेजिनेशन ना बना ले। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।